आज हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग रेशियो। अकाउंटिंग रेशियो में हमने करंट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो ये सब पढ़ा है। आज बताएंगे हम लोग क्या वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। हम लोग पढ़ेंगे वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो के बारे में पढ़ेंगे। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम, समझ लीजिए हम यहीं इसी का निकाल रहे हैं, तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा वर्किंग कैपिटल तो वर्किंग कैपिटल निकालने तो आप सबों को आता होगा। वर्किंग कैपिटल निकालने के लिए हम लोग करते हैं क्या, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, तो इससे हमारा क्या निकल जाता है, वर्किंग कैपिटल। ठीक है, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बहुत जगह दिया हुआ भी रहेगा, जहाँ नहीं रहेगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहेगा। अगर कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन रहेगा तो उसमें हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर लेंगे। ग्रॉस प्रॉफिट माइनस कर लेंगे तो वो निकल जाएगा हमारा क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, एग्जैक्ट फिगर। ठीक है, इसी के आधार पर में क्वेश्चन नंबर 39 बन जाएगा। ऐसा ही है, ये तो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हुआ, और इसी तरह से निकलता है, इसी तरह से फार्मूला है आपका फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए फार्मूला हमारा हो जाता है नेट सेल या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कुछ भी लिख सकते हैं, नेट सेल या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और नीचे में वही फिक्स एसेट्स जो वर्किंग कैपिटल निकालना था तो वही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बाय वर्किंग कैपिटल, और जब ये निकालना रहे तो वही नेट सेल बाय फिक्स एसेट्स, ये फार्मूला यूज़ करना है। तो नेट सेल या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने का तरीका यही है, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, और फिक्स एसेट्स का क्या रहेगा कि जो भी एसेट्स रहे, जो भी फिक्स एसेट्स एट कॉस्ट अगर रहता है, प्रायः रहेगा क्वेश्चन में फिक्स एसेट्स एट कॉस्ट रहा, तो उसमें फिक्टिशियस एसेट्स घटा देना है। एसेट्स को माइनस कर देंगे तो ये हमारा निकल जाएगा नेट फिक्स एसेट्स। तो नेट फिक्स एसेट्स हमको यहाँ चाहिए, तो नेट फिक्स एसेट्स चाहिए तो फिक्स एसेट्स माइनस फिक्स एसेट्स एट कॉस्ट माइनस फिक्टिशियस, यानी कोई भी काल्पनिक प्रकार की जो संपत्तियाँ होती है उसे हमको घटा देना है। ये घटा देने से हमारा नेट फिक्स एसेट्स निकल जाएगा। तो ये दूसरा टाइप का हो गया फार्मूला। तीसरे टाइप का होता है, एक और टर्नओवर में आएगा आपके पास क्वेश्चन, करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो। करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, तो जब ये निकालना रहेगा तो करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ वही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या नेट सेल, कुछ भी, वही नेट सेल ऑब्लिक क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और नीचे क्या हो जाएगा, करंट एसेट्स। ठीक है, तो करंट एसेट्स पता ही है क्या क्या होता है करंट एसेट्स में, जो भी रहेगा कैश सेल,
क्या कहते हैं कि अब सॉरी डेटर इन्वेंट्री, ये सब जो है सारा करंट असेट्स का आइटम है। वो सब अगर अलग अलग दिया रहेगा तो वो सभी को जोड़ लेंगे, और जोड़ने के बाद जो है वो करंट असेट्स को नीचे लिखेंगे और नेट सेल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इसी तरीक़ा से निकलेगा। तो इसी आधार पर में ये 3 टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके बुक में मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 39, जैसे कि अभी हम बताए 39, और क्वेश्चन नंबर 41 ये भी इसी टाइप से बनेंगे। एक क्वेश्चन मैं बना दे रहा हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 39 में क्या दिया हुआ है कि कैश दिया है, कैश कितना दिया है, कैश है 20,000, कैश दिया है 20,000, बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल दिया हुआ है 10,000 रुपया, और सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर दिया है कितना 50,000, स्टॉक, स्टॉक दिया है कितना का 40,000 का, और सन्ड्री क्रेडिटर, सन्ड्री क्रेडिटर कितना है 60,000 का, और एक दिया हुआ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है 3 लाख। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 3 लाख है। हमको निकालना क्या है, यहाँ कहा गया है फाइंड आउट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। क्वेश्चन में बोला है फाइंड आउट वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, तो ये हमको निकालना है। तो ये जब निकालना रहेगा तो फॉर्मूला मेरा क्या हो जाएगा, वही लिख लीजिए पहले फॉर्मूला को, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो इक्वल टू क्या, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या नेट सेल जो है। तो यहाँ तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है तो वही लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यहाँ इसीलिए लिख भी लीजिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी रहेगा तो वो आएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स, तो आपको कन्फ्यूज़न नहीं होगा, गुड्स सोल्ड। ठीक है, गुड्स सोल्ड बाय क्या है, वर्किंग कैपिटल, तो ये वर्किंग कैपिटल रहेगा। तो वर्किंग कैपिटल पता है तो हमको उसके लिए चाहिए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। तो करंट एसेट्स में कौन कौन चीज़ आ सकता है, कैश आएगा, बिल रिसीवेबल आएगा, डेटर आएगा, स्टॉक आएगा। तो ये 4 आइटम आ जाएगा करंट एसेट्स में। तो करंट एसेट्स को लिख लीजिए आप लोग, कितना कितना 20,000 प्लस 10,000 प्लस 50,000 और प्लस 40,000, तो ये जोड़कर कितना हो जाएगा 90, 10, 100, 1,20,000। ये करंट एसेट्स हो गया। करंट लायबिलिटी तो क्या बचा, सिर्फ सन्ड्री क्रेडिटर, तो सन्ड्री क्रेडिटर ही बचा करंट लायबिलिटी यानी 60,000। तो वर्किंग कैपिटल कैसे निकल गया, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, 1,20,000 माइनस 60,000 इक्वल टू 60,000 ओनली। तो 1,20,000 में 60,000 गया, 60,000 बचा। अब जो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, हमको वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालने के लिए चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना है, दिया हुआ है 3 लाख, 3 लाख, और ये बटे वर्किंग कैपिटल 60,000, तो ये कितने बार में 5, तो आंसर हो जाएगा 5 टाइम्स, ये इतने गुना में होगा। तो ये 39 क्वेश्चन बन गया। इसी आधार पर मैं क्वेश्चन नंबर 40 और 41 भी आपका बन सकता है, जिसमें कि फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स टर्नओवर रेशियो निकालना है। 41 में दोनों निकालना है, 41 में दोनों निकलेगा, और 40 वर्किंग कैपिटल ही निकालना है। तो ये क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं, इसको प्रैक्टिस कीजिए। और इस प्रकार के क्वेश्चन अभी जो 12th के एग्ज़ाम हुए हैं उसमें पूछे भी गए हैं, तो आप उसकी तैयारी कीजिए और अच्छी तरह से इसको समझकर बनाइए। जो इस बार कंपार्ट के एग्ज़ाम देने वाले हैं वैसे छात्र भी इन सभी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं।